हर 6 में से 1 जन जिसको डायबिटीज डिटेक्ट होता है वो इंडियन है ना ये शॉकिंग? यस, ये स्टार्टलिंग फैक्ट्स रिसेंटली पब्लिश्ड एक पेपर में डिस्कस किए गए थे। तो क्यों हम डायबिटीज को इतना लाइटली लेते हैं? क्यों उसके प्रिवेंटेबल मेजर्स को हम सीरियसली नहीं लेते हैं? डायबिटीज कैन बी प्रिवेंटेड एंड ट्रीटेड वेरी इजीली. But for that, we need to first take diabetes very, very seriously. We need to be more aware of how our body functions. And third, we must live a very healthy lifestyle. November is National Diabetes Month. So it is high time that we create awareness around diabetes so that people can take action at the right time. Well, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि डायबिटीज के कौन-कौन से टेस्ट होते हैं। अब आप सोच रहे हैं कि क्यों जरूरी है इन टेस्ट के बारे में जानना? Well, so that we can track our blood sugar levels regularly and help control and manage diabetes better. मेरे साथ हैं डॉक्टर अरविंद, renowned endocrinologists. वो आज हमें बताएंगे कि कौन से टेस्ट हैं जो डायबिटीज के लिए कराने चाहिए और किन लोगों को जरूरी है कि डायबिटीज की टेस्टिंग रेगुलरली करें। चलिए सुनते हैं डॉक्टर से। Hi everyone, my name is Dr. Arvind Kumar. In this video, we will discuss diabetes blood test कि डायबिटीज़ के ब्लड टेस्ट कब हमको कराने हैं, कैसे उन टेस्ट को कराना है और कौन कौन से टेस्ट हैं जो हमें कराने हैं फॉर डायबिटीज़ डायग्नोसिस। फर्स्ट, व्हाट इज़ डायबिटीज़? डायबिटीज़ इज़ एलिवेशन ऑफ ब्लड शुगर लेवल, यानी कि ब्लड में ग्लूकोज की क्वांटिटी इंक्रीज होना ड्यू टू इंसुलिन डेफिशिएंसी या फिर इंसुलिन का रेजिस्टेंस। तो किन इंडिविजुअल्स में ये डायबिटीज़ के टेस्ट कराने जरूरी हैं? तो एनी इंडिविजुअल जो कि ओबीज हैं, ओबीज यानी कि जिनका बॉडी मास इंडेक्स बढ़ा हुआ है और उनको रिस्क है, और रिस्क फैक्टर्स होते हैं फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़, पेरेंट्स में या सिबलिंग्स में, या फिर प्रेगनेंसी रिलेटेड अगर डायबिटीज़ है किसी को, जिसे हम कहते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़, तो उन फीमेल को कराना जरूरी है। अदर रिस्क फैक्टर्स इंक्लूड हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन या फिर HDL कोलेस्ट्रॉल लो होना, HDL इज़ अ गुड कोलेस्ट्रॉल, या फिर ट्राइग्लिसराइड्स का इंक्रीज होना, फिजिकल इनएक्टिविटी। तो ये रिस्क फैक्टर्स हैं फॉर डेवलपमेंट ऑफ डायबिटीज़। बाकी और इंडिविजुअल्स के लिए जो गाइडलाइंस हैं वो रिकमेंड करती हैं कि एनी इंडिविजुअल आफ्टर द एज ऑफ 45 ईयर्स शुड गेट अ रूटीन स्क्रीनिंग फॉर डायबिटीज़। Never ignore the pointers mentioned by Dr. Arvind. If you are experiencing any of the symptoms mentioned, please go for a diabetes checkup. It is always important to diagnose or detect the problem early so that you can completely cure it. अब इस वीडियो के एंड तक हम ये जानेंगे कि आपको कौन कौन से डायबिटीज़ के टेस्ट हैं जो करवाने चाहिए और कंसिडर करने चाहिए, और साथ में हम ये भी बताएंगे आपको कि आप कहाँ से ये टेस्ट करवा सकते हैं। What are the tests for diabetes? कि ये टेस्ट कौन से होते हैं? ये ब्लड टेस्ट हैं डायबिटीज़ के, जिसमें कि एक टेस्ट होता है जिसे हम कहते हैं HbA1c। HbA1c इज़ अ 3 months एवरेज शुगर, जो कि अगर आज हमने कोई मीठा खाया है या आज हमने कोई डाइट में ऐसी चीज़ ली है जो कि शुगर बढ़ा सकती है और बाकी टाइम हमारा शुगर ठीक रहता है, तो वो हम HbA1c से डायग्नोज कर सकते हैं वेदर इट इज़ अ टेम्पररी एलिवेशन ऑफ द ब्लड ग्लूकोज लेवल ऑन दैट डे और इज इट एवरेज शुगर्स आर हाई फॉर द लास्ट 3 months। तो HbA1c का एडवांटेज है, इसमें फास्टिंग नहीं चाहिए होती, ये रैंडम कभी भी हम ब्लड सैंपल दे सकते हैं। अदर टेस्ट आर फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल्स। तो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल का मतलब है कि कम से कम 8 to 10 आवर्स की फास्टिंग होनी चाहिए, कोई कैलोरी इनटेक नहीं होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि वो फास्टिंग सैंपल है। दूसरा टेस्ट होता है आफ्टर टेकिंग द फास्टिंग सैंपल 75 ग्राम ग्लूकोज दिया जाता है और उसके 2 आवर्स के बाद फिर से ब्लड ग्लूकोज चेक किया जाता है। वाई 75 ग्राम ग्लूकोज? रीज़न 75 ग्राम ग्लूकोज एक स्टैंडर्ड है। अगर हम ब्रेकफास्ट की बात करें तो हर टाइम ब्रेकफास्ट अलग होगा, हर ब्रेकफास्ट में अलग ग्लाइसीमिक इंडेक्स होगा, अलग ग्लूकोज लेवल होगा। तो इसीलिए ब्रेकफास्ट न करने की बजाय अगर हम 75 ग्राम ग्लूकोज से
टेस्ट देखेंगे आफ्टर 2 आवर तो दैट विल बी मोर रिलायबल इन एन इंडिविजुअल जो पहली बार अपना टेस्ट करा रहे हैं स्क्रीनिंग के लिए। बाकी जो इंडिविजुअल फास्टिंग में नहीं रह सकते हैं और जिन्हें इनकन्वीनियंट लगता है 75 ग्राम ग्लूकोज लेना, उनके लिए रैंडम शुगर लेवल भी हम चेक कर सकते हैं। तो अब वैल्यूज़ क्या हैं टू लेबल अ पेशेंट एज हैविंग डायबिटीज़। उसके लिए HbA1c का लेवल मोर देन 6.5%, दो लेस देन 5.7 इज नॉर्मल। तो 5.7 से 6.5 के बीच में प्री डायबिटीज़ या बॉर्डरलाइन डायबिटीज़ लेबल किया जाएगा, लेकिन 6.5 के बाद इट इज़ डायबिटीज़। फास्टिंग ग्लूकोज नॉर्मल 100 से नीचे होना चाहिए और 100 टू 126 वो प्री डायबिटीज़ की रेंज होगी और मोर देन 126 विल बी डायबिटीज़ रेंज। और 2 hours आफ्टर द ग्लूकोज intake it should be less than 140 as normal value। 140 to 200 के बीच में बॉर्डरलाइन शुगर है जिसे हम ग्लूकोज इंटॉलरेंस भी कहते हैं, और मोर देन 200 इज डायबिटीज़। और ये वैल्यूज़ अगर बहुत ही ग्रॉसली हाई होती है जैसे कि 400 और 500 तो एक ही रीडिंग में हम डायबिटीज़ लेबल करते हैं। लेकिन अगर ये वैल्यूज़ जो हैं थोड़ी सी रेंज के आसपास हैं तो हम टेस्ट को दोबारा भी रिपीट कराते हैं ताकि कन्फर्मेटरी टेस्ट से हम इनको डायग्नोज कर पाएँ कि इट इज़ हैविंग द पेशेंट इज़ हैविंग डायबिटीज़। नाउ व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट, हाउ टू ट्रीट द पेशेंट ऑफ डायबिटीज़। तो इसके लिए है, डिपेंड करता है कि टाइप 1 डायबिटीज़ है या टाइप 2 है। टाइप 1 डायबिटीज़ के लिए इंसुलिन दिया जाता है और टाइप 2 के लिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस एंड और डायबिटीज़ मेडिसिन्स एंड और इंसुलिन की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो कभी भी अगर आपका लेवल रेंज से हाई आता है तो आप अपने डॉक्टर को, अपने फिजिशियन को ज़रूर कंसल्ट करिए ताकि आपके लिए लाइफस्टाइल इम्पोर्टेंट है या मेडिसिन्स इम्पोर्टेंट है वो डिसाइड किया जाए। थैंक यू डॉक्टर अरविंद फॉर अ डिटेल्ड डिस्कशन ऑन डायबिटीज़ टेस्टिंग। आई होप आप सबको डायबिटीज़ टेस्टिंग के बारे में अच्छी जानकारी मिली हो। बट मेरा एक सवाल है यहाँ पर, वाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू रेगुलरली चेक योर ब्लड शुगर लेवल्स? द रीजन इज anyone can get diabetes. Diabetes testing is very important if you notice any signs or symptoms. And diabetes is not easy to spot. In fact, type 2 diabetes is usually diagnosed or tested when we're trying to figure out other health conditions or problems. तो कहाँ से कराएं डायबिटीज के टेस्ट? Do check out redclifflabs.com, India's fastest diagnostic center growing in more than 120 cities. रेडक्लिफ 1 hour में सैंपल कलेक्ट करके विदिन 24 hours आपको सैंपल के रिजल्ट्स डिलीवर करता है। It has state-of-the-art infrastructure and it is backed by an amazing medical team that takes care of all requirements of the patients. Hey everyone, if you like this video, please give us a thumbs up. अब हम मिलते हैं आपसे अगले एक insightful episode में with more valuable information. Until then, अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। Thank you.